आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संसार में जो दिख रहा है वो असत है, क्योंकि हमेशा रहने वाला नहीं है। पर जो परमात्मा है वो सत हैं, क्योंकि वो सदा से थे, सदा से रहेंगे और सदा हैं। इसलिए भगवान ही एकमात्र सत हैं, बाकी सब असत है। इसलिए भगवान के नाम में सत होना बहुत अनिवार्य है। सच्चिदानंद रूपाय, इसलिए सबसे पहले सत नाम लिया। तो ठीक है, भगवान को सत बना रहने दो, इसमें से चित हटा लो। सतचित आनंद है ना, तो सत के बिना बात नहीं बन सकती, तो छोड़ो और सत को, चित हटा लो तो शब्द क्या रह जाएगा? सदानंद। सत और आनंद रहा, चित गया। इसमें क्या हानि है? तो चित शब्द का अर्थ क्या होता है? चित माने ज्ञान, चित माने चैतन्य। अब आपने इस सच्चिदानंद से चित हटा दिया, चित गया तो माने ज्ञान गया, चित गया माने चैतन्य गया, तो भगवान जड़ हो जाएंगे। भगवान जड़ हो गए भैया, तो भगवान यदि जड़ हो गए तो हमारे किस काम के? जो हमारी ना सुन सकता है, ना हमसे बोल सकता है, उसकी पूजा अर्चना उपासना करने से लाभ ही क्या हुआ है? पर भगवान चित नहीं हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, अचित नहीं है। माने ज्ञान घन है। चित का मतलब ज्ञान घन। अभिज्ञ हैं, अभिज्ञ माने सर्वज्ञ हैं। हम लोग अनभिज्ञ हैं और भगवान अभिज्ञ हैं। आप कितने भी बड़े विद्वान बन जाइए, कितने भी मेधावी बुद्धिमान क्यों ना हो, एक विषय के तो पंडित हो सकते हो। बहुत प्रतिभा के धनी है तो दो चार विषयों के पंडित हो सकते हो, पर सर्वज्ञ नहीं हो सकते। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं जो अयोग्य न हो। अभिज्ञ स्वराट, क्योंकि उनको पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उनके श्वासों से ही वेद ध्वनि निकलती है। भगवान की श्वास ही वेद है। भगवान का वाहन गरुड़ जब उड़ता है तो उसके उड़ने से जो पंखों से आवाज निकलती है, उससे वेदों के छंद प्रकट होते हैं। पक्षीराज गरुड़ के पंखों से वैदिक छंद प्रकट होते हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ है। ध्रुव जी ने जिंदगी में कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, और 5 वर्ष के ध्रुव के सन्मुख जब परमात्मा प्रकट हो गए, ध्रुव जी को लगा मैं पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, तो क्या स्तुति करूं? भगवान ने 1 मिनट में शंख छुआ दिया और वेद वेदांत सब कंठस्थ करा दिया। मूकम करोति वाचालम, गोविंद के स्पर्श मात्र से वाणी मुखर हो गई और मूक हो गए ध्रुव विद्वानों की तरह स्तुति गान करने लग गए। तो भगवान चित घन है, सत घन भी हैं, चित घन भी हैं। तो ठीक है, भगवान को सत चित बना रहने दो, आनंद को हटा दो। बोले साहब, यदि आनंद ही भगवान में नहीं रहा तो फिर भगवान हमारे किसी काम के नहीं रहे। अरे हम सब भगवान की तरफ इसलिए जाते हैं कि आनंद मिले। दुखालय संसार से जो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो भगवान के पास आनंद लेने के लिए ही आते हैं। और भगवान के पास ही आनंद नहीं मिला तो भगवान किस काम के? बोलो राधे राधे। राधे राधे।